हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिस चैप्टर का नाम क्या है, हेट्रोसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संकरोच। ठीक है, आज फिर हम एक बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके जो भी स्टूडेंट हो, 11th वाला हो, 12th वाला हो, बीएससी कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो या कंपटीशन कर रहा हो, सबके लिए यह क्लास क्या होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। ठीक है, क्या है हेट्रोसिस। अब हेट्रोसिस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस होता क्या है एक्चुअली। देखो, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड हेट्रोसिस क्या है। F1 में उत्पन्न हाइब्रिड जब अपने दोनों पेरेंट या किसी एक पेरेंट से अच्छा होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। समझ में आया। F1 में उत्पन्न हाइब्रिड या उत्पन्न प्रोजनी जो अपने दोनों पेरेंट या किसी एक पेरेंट से अच्छी होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की। क्या बोला मैंने, हेट्रोसिस किसे कहते हैं। ठीक, अब देखो इसको चार्ट से समझते हैं होता क्या है। ठीक है, मैंने एक लिया ए वेराइटी, दूसरा लिया बी वेराइटी। ए वेराइटी, बी वेराइटी। ठीक है, मैं किसी की भी दो वेराइटियां ले लो आप। ठीक है, चाहे गेहूं की ले लो चाहे जिसकी ले लो। ठीक है, मैंने किसी भी चीज की दो वेराइटियां ली, ए वेराइटी और बी वेराइटी। ए वेराइटी और बी वेराइटी जब दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो ए वेराइटी को, ये ए वेराइटी के पौधे हो गए। बिल्कुल बेसिक से समझ के चलेंगे। ठीक है, कहीं भी तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेट्रोसिस क्या होता है। ठीक है, दो ये पौधे हो गए, ए वेराइटी और बी वेराइटी। ठीक है, मैंने देखा ए वेराइटी को उपज मिली मुझे 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और बी वेराइटी की उपज मिली मुझे 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, मैंने दो वेराइटियां ली, ए वेराइटी और बी वेराइटी। ठीक है, ए वेराइटी और बी वेराइटी, ए वेराइटी की उपज कितनी है, 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब बी वेराइटी की उपज कितनी है, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, जब इन दोनों का मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे मिला F1 हाइब्रिड। F1 क्या मिला, F1 मिला मुझे हाइब्रिड। ठीक है, F1 क्या मिला मुझे, F1 मिला मुझे हाइब्रिड। ठीक है, तो जो मैंने डिफिनेशन में क्या बताया, जब दो पेरेंट्सों का हाइब्रिड क्या होता है, F1 में उत्पन्न प्रोजनी जब अपने किसी एक पेरेंट या किसी दोनों पेरेंट से बेटर होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। तो जब मैंने ए वेराइटी और बी वेराइटी का क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो मुझे उपज कितनी मिल गई, 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल गई। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है हमारा हेट्रोसिस। ठीक है, देखो हेट्रोसिस क्या होता है, F1 में उत्पन्न प्रोजनी, ये प्रोजनी हो गई, जो F1 में प्रोजनी बोलो या हाइब्रिड बोलो। ठीक है, ठीक है, तो F1 में उत्पन्न प्रोजनी क्या है, F1 में उत्पन्न प्रोजनी या हाइब्रिड अपने किसी दोनों पेरेंट या किसी एक पेरेंट से अच्छा होता है, बेटर होता है या सुपीरियर होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे। देखो, हेट्रोसिस को और क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस को हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। हेट्रोसिस को क्या कहते हैं, हेट्रोसिस को हम हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखो, हेट्रोसिस शब्द की खोज
हेट्रोसिस शब्द की खोज सल ने 1914 में की थी। कब की थी? हेट्रोसिस शब्द की खोज सल ने 1914 में की थी। देखो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला हेट्रोसिस, दूसरा हेट्रोसिस को हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, और हेट्रोसिस शब्द का उपयोग किसने किया था? सल ने, जो स्टार बना के लिख लो। बहुत पूछा जाता है कि हेट्रोसिस शब्द की खोज किसने की थी, तो हेट्रोसिस शब्द की खोज किसने की थी? सल ने की थी। अब पता चला, देखो हेट्रोसिस क्या होता है? F1 में उत्पन्न हाइब्रिड जब अपने किसी दोनों पेरेंट या किसी एक पेरेंट से बेटर होता है या सुपीरियर होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस कहते हैं। हेट्रोसिस को हम किस नाम से जानते हैं? हेट्रोसिस को हम हाइब्रिड नाम से जानते हैं। हेट्रोसिस शब्द की खोज किसने की थी? हेट्रोसिस शब्द की खोज सल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस। कपड़ा कहाँ रख दिया? टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और बीएससी वाले जिनके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, या एमएससी वाले जो एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत यूजफुल है, ठीक। टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस। ठीक, हम एक एक टाइप बिल्कुल क्लियर के साथ डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। तो पहला टाइप देखते हैं हम। पहला टाइप है एवरेज हेट्रोसिस। क्या है पहला टाइप? पहला टाइप है हमारा एवरेज हेट्रोसिस, ठीक है। अब एवरेज हेट्रोसिस में क्या होता है? देखो, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स क्या होता है? F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स, ठीक है। F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन उसके दोनों पेरेंट के औसत उत्पादन से भी अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज हेट्रोसिस कहते हैं। लेकिन किसी एक पेरेंट से उत्पादन क्या होता है? कम होता है, ठीक। क्या होता है एवरेज हेट्रोसिस? एवरेज हेट्रोसिस F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन उसके दोनों पेरेंट्स के औसत उत्पादन से अधिक होता है, लेकिन लेकिन किसी एक पेरेंट से उत्पादन क्या होता है? उसका कम होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज हेट्रोसिस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसको चार्ट से समझते हैं, ठीक है। मैंने लिया ए वेराइटी, दूसरा लिया मैंने बी वेराइटी। अब बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। ए वेराइटी, बी वेराइटी, ठीक है। ए वेराइटी की मैंने उपज देखी 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। बी वेराइटी की उपज कितनी है? 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। कितनी है उपज? 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। बी वेराइटी की उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। दोनों का मैंने क्रॉस करवाया, तो मुझे लेना है एवरेज। एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज हेट्रोसिस बराबर पदों का योगफल, मैंने 20 प्लस 30 दोनों को जोड़ा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या 2। दो पद है ना, 20 और 30 दो पद है, दो का मैंने भाग दे दिया। 30 20 कितना हुआ? 50। 50 भागे 2 कितना हमारा औसत निकला? 25, ठीक। तो जब मैंने इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो F1 में मुझे क्या मिला? F1 जो हमें हाइब्रिड मिला उसकी उपज कितनी मिली? उसकी उपज मिली हमें 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की। कितनी मिली? 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की
ठीक। अब देखो, अभी मैंने बताया क्या था, डिफिनीशंस में ही उसका छिपा हुआ है। यदि आपसे चार्ट बनाते बन गया ना, तो डिफिनीशंस बिल्कुल आराम से बना सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत। ठीक है, तो देखो, एवरेज हेटेरोसिस होता क्या है। F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स, F1 में जो हमारा हाइब्रिड्स उत्पन्न हुआ, ठीक है, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स के दोनों पेरेंट्स के औसत उत्पादन से, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन उसके दोनों पेरेंट के औसत उत्पादन से, औसत कितना निकला है, औसत हमारा निकला है 25। तो औसत उत्पादन से भी उसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। देखो औसत उत्पादन कितना निकला है, औसत उत्पादन निकला है हमारा 25, लेकिन इसके उत्पादन से भी इसका उत्पादन क्या है, 27। उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किसी एक पेरेंट से उत्पादन क्या होता है, कम होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं। जैसे बी पेरेंट है, बी पेरेंट की उपज कितनी है, 30 कुंटल, और F1 हाइब्रिड की कितनी है, 27 कुंटल। ठीक है, तो F1 किसी एक पेरेंट से इसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं एवरेज हेटेरोसिस। ठीक है, एक पॉइंट डाल के लिख लो, एवरेज हेटेरोसिस, एवरेज हेटेरोसिस को, एवरेज एवरेज हेटेरोसिस को रिलेटिव हेटेरोसिस भी कहते हैं, रिलेटिव हेटेरोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज हेटेरोसिस को रिलेटिव हेटेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप। पहला टाइप तो समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं दूसरा टाइप। ठीक है, एवरेज हेटेरोसिस क्या कहते हैं, रिलेटिव हेटेरोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा टाइप है हेट्रोबेल्टियस। क्या है, हेट्रोबेल्टियस। दूसरा टाइप है हमारा ठीक है, छोटे अक्षरों में लिख दिया, हेट्रोबिल्टोसिस। दूसरा टाइप क्या है हमारा, हेट्रोबिल्टोसिस, हेट्रोसिस। ठीक है, हेट्रोसिस नहीं लगेगा, हेट्रोबिल्टोसिस। दूसरा टाइप क्या है हमारा, अच्छे से लिख देते होंगे, हेट्रोबिल्टोसिस। पहला है एवरेज हेट्रोसिस, दूसरा होता है हमारा हेट्रोबिल्टोसिस। ठीक, दूसरा टाइप क्या है हमारा, हेट्रोबिल्टोसिस। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, देखो, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स, ठीक है, F1 में जो हमारा उत्पन्न हाइब्रिड्स है, किसी बेटर पेरेंट्स, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन किसी बेटर पेरेंट्स, उसका जो पेरेंट है, उसका जो बेटर पेरेंट है, उससे भी उसका उत्पादन अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेट्रोबिल्टोसिस कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया, देखो, हेट्रोबिल्टोसिस किसे कहते हैं, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन, जो हमारी F1 में प्रोजनी या हाइब्रिड्स या वेराइटी जो भी उत्पन्न हुई है, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन उसके किसी बेटर पेरेंट के उत्पादन से, पेरेंट हमारे दो हैं, ए वेराइटी बी वेराइटी, ये हमारे दोनों पेरेंट हो गए, उसका जो बेटर पेरेंट है, एक पेरेंट ये हो गया 20 कुंटल, एक पेरेंट ये हो गया 30 कुंटल। ठीक है, तो उसके जो बेटर पेरेंट है, उससे भी उसका उत्पादन क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोबिल्टोसिस कहते हैं। देखो, इससे चार्ट के जरिए से समझो, मैंने एक वेराइटी लिया ए और एक वेराइटी लिया बी। ठीक, मैंने ए वैरायटी ली या बी वैरायटी ली है, दोनों को क्रॉस करवा, ए वैरायटी की उपज मुझे कितनी मिलती है, यील्ड मुझे मिलती है, यील्ड मुझे मिलती है 20 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से। अब बी वैरायटी की उपज मिलती है मुझे 30 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से। ए वैरायटी की उपज कितनी मिली, 20 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से। बी वैरायटी की उपज मिली मुझे 30 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से।
ठीक है। तो इसका जो हमें F1 हाइब्रिड्स मिला उसका उत्पादन, ठीक है, ये जो हाइब्रिड्स है क्या है, ये जो हमारा हाइब्रिड्स है इसका उत्पादन किसी बेटर पेरेंट कौन है हमारा, सबसे ज्यादा तो बी की उपज प्राप्त हो रही है ना, बी वैरायटी की उपज देखो 30 है, तो उसका जो बेटर पेरेंट है उससे भी उत्पादन हमें अधिक प्राप्त होता है। देखो बेटर पेरेंट की उपज कितनी 30 क्विंटल और इसकी उपज हमें कितनी प्राप्त हो रही है 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोबिल्टोसिस कहते हैं। F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स जब अपने पेरेंट्स F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं उसके बेटर पेरेंट से भी उसका उत्पादन किसका, हाइब्रिड्स का, F1 हाइब्रिड्स का उत्पादन अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोबिल्टोसिस कहते हैं। इस चार्ट के जरिए से आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला टाइप। अगला टाइप देखते हैं हम, हेट्रोबिल्टोसिस हो गया, अगला टाइप देखते हैं यूजफुल हेट्रोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप है हमारा तीसरा, कौन सा, यूजफुल हेट्रोसिस। यूजफुल हेट्रोसिस क्या है, अगला टाइप है हमारा यूजफुल हेट्रोसिस, ठीक है। अब यूजफुल हेट्रोसिस क्या होता है, देखो हेट्रोसिस में इसी प्रकार के हेट्रोसिस का यूज किया जाता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस में यूजफुल हेट्रोसिस का ही यूज किया जाता है, इसलिए इसको यूजफुल हेट्रोसिस कहते हैं। पहला पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बनाया, यूजफुल हेट्रोसिस इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस में इसी का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, यूजफुल हेट्रोसिस का। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे अधिक यूज सबसे अधिक उपयोग इसी का किया जाता है, इसी का किया जाता है। क्या होता है, देखो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस में यूजफुल हेट्रोसिस का ही यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बना के लिख लो, यूजफुल हेट्रोसिस को स्टैंडर्ड हेट्रोसिस स्टैंडर्ड हेट्रोसिस यूजफुल हेट्रोसिस को स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, इकोनॉमिक हेट्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो यूजफुल हेट्रोसिस का ही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस में यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूजफुल हेट्रोसिस को स्टैंडर्ड हेट्रोसिस एंड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस और इकोनॉमिक हेट्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यूजफुल हेट्रोसिस को और किस नाम से जाना जाता है, यदि एग्जाम में वहां लिख के आ गया कि इकोनॉमिक हेट्रोसिस किसे कहते हैं तो आप तो भूल जाओगे, सर पता नहीं है, हम तो यूजफुल हेट्रोसिस ही पढ़ा है। तो यदि वहां इकोनॉमिक हेट्रोसिस या स्टैंडर्ड हेट्रोसिस नाम लिख के आता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, यूजफुल हेट्रोसिस कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम डिफिनेशंस की, ठीक है। यूजफुल हेट्रोसिस होता क्या है, तो यूजफुल हेट्रोसिस में क्या है, देखो F1 में जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी उत्पन्न होती है, ठीक है, F1 में जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी उत्पन्न हुई उसका तो प्रोडक्शंस जो अपने मेल हैं
पेरेंट हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हाइब्रिड हमारे जो पूर्वज के पेरेंट थे कितना उपज दे रहे थे कितना नहीं दे रहे थे। इसमें क्या देखा जाता है कि आसपास आपकी कौन सी वैरायटी ग्रो हो रही है और वह वैरायटी कितना उत्पादन दे रही है। ठीक है, जैसे मैंने सरसों की, चना की, गेहूं की कोई भी वैरायटी एक वैरायटी लिया, कोई एक वैरायटी है जिसका उत्पादन 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, तो 30 कुंटल मैं ऐसी वैरायटी को डेवलपमेंट करूं उसी की, जिसकी 30 कुंटल है उसी की ऐसी वैरायटी को डेवलपमेंट करूं जो हमें 40 कुंटल या 45 कुंटल उपज दे। यदि उससे कम उपज देगी तो हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूजफुल हेटेरोसिस क्या होती है? F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स वहां आसपास ग्रो हो रहे वैरायटियों के उत्पादन से जब इसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। क्या होता है यूजफुल हेटेरोसिस? आसपास F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन जो आसपास ग्रो हो रही होती हैं वैरायटी के उत्पादन से जब हाइब्रिड्स का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। इसी प्रकार के हेटेरोसिस का ही हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैंने ए वैरायटी लिया, बी वैरायटी लिया। ए वैरायटी की उपज 20 कुंटल है, बी वैरायटी की उपज 30 कुंटल है। जो हमें F1 हाइब्रिड मिला उसकी उपज 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। कितनी है? 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है, आसपास जो वैरायटी ग्रो हो रही होती है, यदि हम देखो जब मैंने हाइब्रिड उत्पन्न किया, आसपास कोई वैरायटी है, मैंने किसी वैरायटी का हाइब्रिड उत्पन्न किया, आसपास वैरायटी का डेवलपमेंट हो चुका है, वो वैरायटी 30 कुंटल दे रही है, मेरी वैरायटी 20 कुंटल दे रही है, तो क्या मेरी वैरायटी कोई 20 कुंटल वाली खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर नहीं है। ठीक है, तो यूजफुल हेटेरोसिस में यही होता है कि F1 में जो हमारी हाइब्रिड उत्पन्न होती है तो उसका उत्पादन तथा आसपास ग्रो हो रही वैरायटियों के उत्पादन से जब इसका उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले हेटेरोसिस की। ठीक है, चौथा टाइप है हमारा हेटेरोसिस का यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले हाइब्रिड्स की। चौथी हेडिंग है हेटेरोसिस की। लक्सीजेंस हेटेरोसिस। क्या हुआ? हमारा लग्जीरियंस हेटेरोसिस क्या होता है? हमारा होता है लग्जीरियंस हेटेरोसिस। ये ठीक है, ठीक है, LUXURIANCE लग्जीरियंस हेटेरोसिस। अब ये क्या होता है सर? देखो, जो भी हमारे यूट्यूबर हैं या क्लास में टीचर हैं क्या पढ़ाते हैं? हमें 3 हेटेरोसिस मेनली पढ़ाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एवरेज हेटेरोसिस, और दूसरा हमने क्या पढ़ी थी? मिड पेरेंट हेटेरोसिस या जिसे हम हेटेरोबिल्टियस के नाम से जानते हैं। पहला हो गया एवरेज हेटेरोसिस, दूसरा हेटेरोबिल्टियस हेटेरोसिस और तीसरा यूजफुल हेटेरोसिस। लेकिन मैं चौथा हेटेरोसिस पढ़ा रहा हूं आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एवरेज हेटेरोसिस और लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस क्या होता है। तो देखो लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं। तो लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस होता क्या है? ठीक, तो लग्जीरियस हेटेरोसिस में क्या है कि F1 में जो हमारा हाइब्रिड उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या होता? F1 में जो हमारा हाइब्रिड उत्पन्न होता है उसका प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। हमारे दोनों पेरेंट्स से भी उत्पादन क्या होता है? उसका
कम होता है। सीड तो हमारा क्या, हाइब्रिड तो हमारा सुपीरियर होता है, लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा कम होता है। इसीलिए लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस का किसी प्रकार का यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि हम हेटेरोसिस या हाइब्रिड सीड का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा उससे हमें प्रोडक्शंस मिल सके। ठीक है, तो देखो लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस क्या होता है। F1 हमारा F1 जो हाइब्रिड होता है वह तो सुपीरियर होता है। F1 हाइब्रिड क्या होता है, पॉइंट डाल के लिख लो। F1 हाइब्रिड जो होता है हमारा, F1 जो हाइब्रिड होता है वो तो सुपीरियर होता है, सुपीरियर होता है, लेकिन यील्ड में पुअर होता है। पुअर मतलब कमजोर होता है। ठीक है, तो F1 हाइब्रिड तो हमारा सुपीरियर होता है, लेकिन क्या होता है, उसकी उपज बहुत कम प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो दूसरा पॉइंट में लिखो, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। क्या होती रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। क्या होती रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है। यही कारण है कि जो हमारा ये है लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस होता है, इसका प्रोडक्शन हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें क्या होती रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब चार्ट के जरिए से समझ लो। ठीक है, मैंने ए वैरायटी लिया, दूसरी वैरायटी बी लिया। ए वैरायटी की उपज मुझे कितनी मिली, 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। बी वैरायटी की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। हमें जो F1 हाइब्रिड्स मिला उसका उत्पादन हमें मिला 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। क्या मिला, हमें जो हाइब्रिड मिला उसका प्रोडक्शन कितना मिला, हमें 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। तो क्या है, हमारे दोनों पेरेंट्स उत्पादन भी कम है, इसीलिए क्या बोलते हैं, लग्जीरियंसिस। लग्जीरियंसिस में F1 उत्पन्न हाइब्रिड्स सुपीरियर तो होता है, लेकिन उसका क्या होती है, यील्ड बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लग्जीरियंसिस कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिख लो, इसको रफ कर देता हूं यहीं पे, यहाँ पे लिख लो अगला पॉइंट। 2 पॉइंट लिखवा दिए थे, अब तीसरा पॉइंट है, इसे सूडो हेटेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे झूठी हेटेरोसिस, झूठा संकरोच, सूडो हेटेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, देखो लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस क्या होता है, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन। ठीक है, F1 में उत्पन्न हाइब्रिड्स का उत्पादन, ठीक है, उसके दोनों पेरेंट्स के उत्पादन से क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, F1 तो सुपीरियर होता है, लेकिन उसका उत्पादन क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, जिसे हम लग्जीरियंसिस हेटेरोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सूडो हेटेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है, झूठा संकरोज या झूठी हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।